कल हम बड़े पूरी उम्मीद थे कि अफगान जो है ना वो संभाल लेंगे, उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है। मैं तो कल भी कह रहा था। नहीं, हमारे बहुत सारे और फैंस भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन वी वर एक्चुअली होपिंग कि जरा एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन कल फिर एक बार फिर अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की जनाब, 59 ऑन 40 बॉल्स 12.5 ओवर्स में ये लोग 9 के रन रेट के साथ खेल रहे थे। 109 ऑन बोर्ड किए रन्स ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट। सलमान, क्या कहेंगे ट्रेविस हेड की फॉर्म के बारे में? एक बार फिर ही वाज देयर एंड ही नेल्ड इट। Yes, he is a very very attacking player और वो जाहिर है इज वेरी कंसिस्टेंट एज वेल। जो उसकी हैरानकुन और परेशान कुन चीज़ है ऑपोजिशन के लिए वो ये है कि वो इतने स्ट्राइक रेट के साथ कितना कंसिस्टेंट है। एंड ऑस्ट्रेलिया का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है टीमों का। जाहिर है अगर बाकी टीमें जिस तरह बाकियों के लिए तैयार होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जरा सोच में पड़ती हैं जब उन्हें पता हो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच है। तो उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और वो उनकी विनिंग हैबिट्स की वजह से, उनके नेवर से डाई किस्म का एटीट्यूड जो है ना वो एनेबल करता है इस इफेक्ट को। और आई थिंक कि ऑस्ट्रेलियंस को अगर आप देखें तो दे आर वेरी अप टू डेट। उन्हें पता था कि वेदर इफेक्ट कर सकता है, फोरकास्ट है इस तरह की। उन्होंने पहले बॉल से तेज खेलना शुरू किया कि अगर मैच किसी ऐसे पॉइंट पे खत्म हो कि जनाब कोई रन रेट की जरूरत पड़े या कुछ हो तो वहां पर डकवर्थ लुइस हो तो वो खुला खेले थे। और वैसे भी ड्यूरिंग द गेम उन्हें था कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो ही ज्यादा करामद है, तो उन्होंने उतना प्रेशर आउटसाइड से डाल दिया उनके ऊपर कि जो भी आए वो डिफेंसिव मोड में चला जाए। उस अटैक से, उनकी बैराज से ऑफ द स्ट्रोक्स बचने के लिए वो सोचे ना कि वो ये सोचे कि मैंने विकेटें लेनी है। सो दिस इज द माइंडसेट एंड दे ऑस्ट्रेलियंस दे ऑलवेज प्ले विद माइंड। वो कॉन्स्टेंट स्कोर मैं बार बार बताता हूँ कि इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें पता था कि इसने कोई स्कोर ज्यादा नहीं करना, लेकिन उन्होंने सारी तवज्जो उसकी तरफ लगा दी इंडिया की। And they are very smart cricketers and they are ahead of the game always. And also अगर हम बात करें राशिद खान की, I mean he is the finest fielder अगर हम बात करें दुनिया क्रिकेट की, लेकिन कल उनसे भी जो है ना वो कैच ड्रॉप हुआ तो वो प्रेशर था, बिकॉज गलती तो इंसान से होती है, लेकिन इतने क्रूशियल मैच पे डू यू थिंक दे वर अंडर प्रेशर? देखिए कैचेस छूटते हैं, सम कैन बी वेरी कॉस्टली, कैचेस विन मैचेस भी कहते हैं। और जो है आई थिंक प्रेशर तो होगा ना इनके ऊपर, राशिद के ऊपर जाहिर है। और अफगानिस्तान जब से आई है इन्होंने साइड मैच में भी काफी सारे कैचेस छोड़े हैं। जो प्लेयर्स पाकिस्तान के साइड मैच इनके खिलाफ खेले उन्होंने भी बताया कि इन्होंने बड़े आसान कैचेस छोड़े और पहले मैच में भी इन्होंने कैचेस छोड़े हैं। सो दे हैव कंटिन्यूड दिस फील्डिंग लैप्सेस इन दिस टूर्नामेंट। फील्डिंग उन्होंने ओवरऑल अच्छी नहीं की है। उनके कैप्टन ने कितना इजी कैच छोड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ, वो तो लकी रहे कि मैच जीत गए। पर कल उनको वो कॉस्टली पड़ गया, ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ, ही जस्ट नेल्ड इट। बिल्कुल, अभी जैसे पहले बात हो रही थी ना, माइंड गेम में मेंटली बड़े स्ट्रांग है। एक वो लेके आते हैं, प्लान लेके आते हैं। तो काश पाकिस्तान टीम भी ऐसे इस तरह से एक प्लान लेके ग्राउंड में उतरा करे। नहीं, हम प्लान लेके जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होता। प्लानर बहुत है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ख्वाहिश से मुझे याद आया सही साहब, अफगानिस्तान की भी ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचे। क्या रोड मैप है, किस तरह से पहुंच सकता है वो, जरा अगर आप एक्सप्लेन कर दें आसान अल्फाज में। देखें, सबसे आसान अल्फाज में तो ये है कि अफगानिस्तान की टीम तकरीबन यार तो इस वक्त मामला ये है कि अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो इंग्लैंड की टीम को 300 रन बनाने हैं और 207 रन से उन्हें। अच्छा, एक मिनट आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची है। 300 रन जो कि आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच है जिसमें रवाडा भी है, मार्को जेनसन भी। इनके खिलाफ इंग्लैंड ने कितने रन बनाने? इंग्लैंड को 207 से ज्यादा रन तो हर हाल में बनाने हैं। 207 रन का मार्जिन चाहिए। ठीक है। और नेशनल स्टेडियम की आपने बात की है तो यहाँ इट्स क्वाइट पॉसिबल अच्छा, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 350 साढ़े 300 रन कर जाए अगर इंग्लैंड पहले खेलता है। तो उस सूरत में 207 रन से शिकस्त देनी होगी। 206 रन से भी अगर शिकस्त होती है साउथ अफ्रीका को तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का रन रेट बराबर हो जाएगा, जिसमें हेड टू हेड की बुनियाद पर साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगर इंग्लैंड की टीम दूसरी बैटिंग करती है तो इंग्लैंड की टीम को 250 रन का हदफ 19 ओवर में और 150 रन का हदफ 13 ओवर में हासिल करना होगा। और ये स्टैट्स देख के आपको यकीनन ये लग रहा होगा कि अफगानिस्तान की टीम ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई वो भी अब दूसरों पर डिपेंडेंट है, लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है जी। नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका डिजर्व्स टू गो फॉरवर्ड। दे हैव अ बेटर टीम, ठीक है, और वो टूर्नामेंट के अंदर ज्यादा लाइफ डालेगी वो टीम। अफगानिस्तान प्लेड वेल बट साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम।
यस जिस तरह से कल मैं कह रहा था ना कि अगर आगे चल के अगेंस्ट इंडिया अफगानिस्तान ने हाथ खड़े कर देने हैं, गिव अप कर देना है, तो बेहतर नहीं कि पहले ही बाहर हो जाए और उनको कोई अच्छा कंपेटिटर मिले साउथ अफ्रीका की सूरत में, न्यूजीलैंड की सूरत में, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मजे का सेमीफाइनल और फाइनल होने वाला है। नेल बाइटर मैच होना चाहिए और कराची आइस यू गोटा गो एंड वॉच द मैच टुडे। जी लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि साउथ अफ्रीका अगर आज जीतता है तो साउथ अफ्रीका ग्रुप में नंबर 1 फिनिश करेगा। अच्छा ये फिर उसके साथ डिपेंड करता है कल न्यूजीलैंड और इंडिया में भी, और ग्रुप ए का जो नंबर 1 का मैच है वो नंबर 2 के साथ होगा। तो इसमें कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें हर टीम जो है वो ये कोशिश करेगी कि उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से ना पड़े। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आज का मैच साउथ अफ्रीका अगर जीतता है तो साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1 पे फिनिश करेगी अपने ग्रुप के अंदर। अच्छा वैसे अब आईसीसी चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हो जाए। जी सलमान भाई मेरा ख्याल है कि इंडिया जहां पे खेल रही है ना वहां पे टीमें कोशिश करेंगी कि इंडिया से मैच ना पड़े क्योंकि वो स्पिन वहां पर जो है ना स्पिन वर्क्स इन दुबई, जो हमने देखा विकेट स्लो है और वहां पे स्पिनर्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं वो अगेंस्ट स्पिन ऑन दोज कंडीशंस वो पाकिस्तान से भी दुबई में हारती रही है ऑस्ट्रेलिया। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट इंडिया इन दुबई। बड़ा एक्सेप्शनल खेलना पड़ेगा, आउट ऑफ द स्किन्स खेलना पड़ेगा। अच्छा इस पे जो है वो वैंडर डुसन की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, कहते हैं जी ठीक है उनका एडवांटेज तो है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी इन्वॉल्व है कि दे विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द कंडीशंस। वो तो वहीं पे यू नो दे हैव बीन प्लेइंग देयर। हम लोग जो नए लोग वहाँ पे जाके खेलेंगे हम शायद इतने प्रेशर में नहीं होंगे, बट यस इंडिया वुड बी इन प्रेशर। What do you want to say this? ये वही प्रेशर है ना कि यार आप तो इधर ही थे, आप तो पहले आए थे, आपके पास तो स्पिनर भी थे, आप फिर भी हार गए, तो ये वाला प्रेशर है। और क्या प्रेशर है, और क्या प्रेशर? ठीक है। और साउथ अफ्रीका का होगा, देखें हम तो वहां से जीत के आ रहे थे, इधर तो बॉल बहुत स्पिन हो रहा था, इधर तो हम खेले ही नहीं, तो क्या करते हैं हम? ये इस तरह की बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट वो इंडिया की भी टीम को इतने प्रेशर में नहीं है, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। आप जरा उनका ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का रिकॉर्ड देखें, वो मेरा ख्याल है सिर्फ वर्ल्ड कप का मैच हारे हैं, पिछले 2 टूर्नामेंट्स में सिर्फ फाइनल हारे 2023 सलमान। दे आर कमिंग विद अ मोमेंटम। साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी है, बट कंडीशंस जो है ना लेट्स से वो टिल्ट है उसका इंडिया की तरफ। इंडिया को आईसीसी को एटलीस्ट चाहिए था कि इंडिया को एक मैच अबू धाबी में, एक इनको शारजा में, इनको थोड़ा सा तो वहां से निकालते बाहर। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने हाथ उठा दिए कि जी इंडिया ने एक ही ग्राउंड में सारे मैच खेलने हैं, एंड दिस इज वेयर द टीम्स विल थिंक इवेंचुअली ये बातें होंगी। कमिंस ने तो कर भी दिया कि यार ये क्या बात हुई कि एक ही जगह सारे मैच खेले जाते हैं। नहीं पर क्या ये बेहतर, बिकॉज अभी लोग बात कर रहे हैं, भी ये बात कही कि एडवांटेज है, पैट कमिंस ने भी की, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब बात करने का क्या फायदा? अगर आपको आपके रिजर्वेशंस थे, आप पहले ही सब इकट्ठे हो जाते एक प्लेटफॉर्म पर, आप कहते कि दिस इज रॉन्ग, सही है आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, पर एटलीस्ट कुछ वेन्यूज आप दुबई में चेंज करें ना। सारा जी बात यह है कि प्लेयर्स के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और जो ऊपर बोर्ड्स उनके संभाल रहे हैं, जो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब वहां पर इंडिया की जो पावर है, इकोनॉमिक जायंट है, स्पॉन्सरशिप वहां से आती है, टीवी राइट्स उनके महंगे हैं, लीग उनकी बड़ी है, आईसीसी में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहां पर जो वो बात नहीं कह सकते वो फिर दाएं बाएं से निकलवाते हैं। हाँ ठीक है, ये इट्स राइट। अहमद जी आप क्या टेक है? मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आप ये देखते होंगे कि इंडिया के प्लेयर जो है वो आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेलते, उसमें यकीनन ये भी फैक्टर है कि वो अपनी क्रिकेट को महफूज रखना चाहते हैं। साथ ही साथ एक फैक्टर ये भी है कि जो ऑडियंस है वो भी जाहिर है कि शिफ्ट होगी अगर इंडियन प्लेयर्स दूसरी लीग्स की तरफ जाते हैं। तो आईपीएल की व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि वहाँ पर अगर इंग्लैंड के ये जो मौजूदा प्लेयर हैं इंडिया के, वो अगर दूसरी लीगों में जाकर खेलेंगे, विराट कोहली अगर कहीं कनाडा में या श्रीलंका में या कहीं और जाकर लीग खेलेंगे, तो उनकी व्यूअरशिप के अंदर भी इजाफा होगा। तो ये जो एक हेजिमनी इनकी बनी है व्यूअरशिप के ऊपर, वो भी इस वजह से है कि वो अपने प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये बहुत लंबी डिबेट है। मेरा ख्याल है कि ये आईसीसी का जो इदारा है उसको बहैसियत इदारा जो है यकीन गौर करने की जरूरत है।